सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले कराची से आपको खबर देंगे, जहां 8 सेकंड्स में 1 करोड़ की डकैती हो गई। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी में कैश वैन लुट गई। चंद मिनट बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने 1 करोड़ गंवा दिए। मज़ीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, डकैती की वारदात कैसे हुई और इतने ज्यादा गार्ड्स होने के बावजूद किसी ने मुज़ाहमत क्यों नहीं की? नाजिमाबाद ब्लॉक बी यूबीएल बैंक के बाहर मौजूद है, जिसकी कैश वैन से जो है आज रॉबरी हुई है। मुसल्लह गार्ड्स जो है वो बैंक के इस दरवाजे के अंदर 5 के करीब जो है वो मौजूद होते हैं और लेट आवर्स में, यानी कि जब ट्रांजैक्शन वैन आती है और उसके अंदर डिलीवरी कैश की दीगर शहर के छोटे बैंकों से लाकर यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर रखी जाती है, तो उसके लिए जो है वो एक वैन मेरे बिल्कुल फ्रंट पे रोड के ऊपर मौजूद थी और इसके साथ एक वैन जो है वो इस मुकाम पर पहुंची थी। क्राइम सीन यूनिट का अमला भी मौजूद है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये वो खून पड़ा हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, जहां पर फायरिंग की गई थी और 2 गार्ड्स जो हैं वो कैश वैन के इसके अंदर इस वाक़े के अंदर जख्मी हुए थे, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 3 करोड़ 30 लाख जो है वो वैल्यू थी कैश की, जो इस बैंक के अंदर लानी थी, और 2 थैले जो है वो इस बैंक के अंदर डिलीवर कर दिए गए थे, जबकि एक थैला जो वो मुसल्लह मुलजिमान मोटरसाइकिल सवार जो आए थे वो अपने साथ ले गए थे। अभी गिनती की जा रही है, कबल वक्त होगा कि कैश कितना था, लेकिन इसका 1/3 जो है वो 330 का वो मुलजिमान जो अपने साथ ले गए हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक SSP का ये भी कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, तहकीकात की जा रही है, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सिक्योरिटी लैब है, तकरीबन 12 से जायद गार्ड जो है, एक वैन बैंक के बिल्कुल सामने मौजूद थी और इससे एक इस गली के अंदर जहाँ से डिलीवरी करनी थी कैश की, और इसके अलावा 5 गार्ड जो है वो मुसल्लह गार्ड्स यानी कि हथियारों के साथ मौजूद थे। किसी ने जो है रेसिस्ट नहीं किया, मुलजिमान जो है फायरिंग की उन्होंने और बासानी एक थैला लेकर फरार हो गए। जी ठीक है, मज़ीद तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 8 साल बाद परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। देपालपुर में मुसल्लह अफराद ने दरीना रंजिश पर नून लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद अमीन वट्टू के छोटे भाई मियां शहजाद वट्टू पर फायरिंग कर दी। हमले में शहजाद अमीन वट्टू मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे, तहम उनके 3 सिक्योरिटी गार्ड अता मोहम्मद, अबरार और अरशद जख्मी हो गए, जिन्हें उकाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थाना हवेली लखा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध छा गई। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई है, जबकि M3 को लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दिया गया है। जबकि GT रोड पर सफ़र करने वालों को भी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है और इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि धुंध में सफ़र करने से गुरेज किया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से शदीद धुंध छा गई है। मोटरवे M2 को भी बंद कर दिया गया है। लाहौर से पिंडी भटियां तक मोटरवे M2 बंद की गई है, जबकि M3 को लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दिया गया है। जबकि दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद धुंध के बायस मामलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। GT रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है और मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल जारी रखा जाए। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। इसरार खान, बताएगा क्या सूरत हाल है धुंध की? समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। गो कि आज लाहौर में धुंध कदरे ताख़ीर से आई, लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से पिंडी भटियां तक M2 मोटरवे को, जबकि लाहौर से समुद्री M3 मोटरवे को आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जैसे ही धुंध में वाज़े कमी होगी, मोटरवे को एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने आवाम से भी ये अपील की है कि वो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान ड्राइविंग गाड़ी की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल की में वो फौरी तौर पर मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर रब्ता करें, मुतल्लिका पुलिस को आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने को तैयार हो गया, लेकिन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 3900 मशीनें देने से माजरत कर दी। कहा वसाइल और वक्त की कमी के बाद सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजारत को एक और ख़त लिख दिया। मेयर के इंतखाब के लिए 50 मशीनें मांग लीं। पहले फ़र्जी इलेक्शन कराएंगे, फिर असली इंतखाबात में मशीन इस्तेमाल होगी।
OIC के 17वें गैर मामूली इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सेक्रेटरी जनरल OIC पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद में ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया गया। इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की जाएगी। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर काबू पाने के हवाले से भी बातचीत होगी। मजीद जान लेते हैं, सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद बट, बताइएगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज बिल्कुल अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और OIC के किरदार के हवाले से पाकिस्तान जो 17वें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी OIC सेशन की मेज़बानी कर रहा है। इतवार के रोज़ 19 तारीख को ये 17वां OIC का जो इजलास है वो मुनक़िद होने जा रहा है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनको बाकायदा तौर पर आज फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर वेलकम किया और एक फॉर्मल मीटिंग की। तमाम के तमाम मामला तय पाए गए। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ़ ममालिक से पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं तैयारियाँ और जो तफसीलात जारी की गई हैं उसके मुताबिक सुबह 9 बजे के बाद ये सेशन स्टार्ट होगा और तकरीबन शाम 6 बजे तक ये सेशन चलेगा। मुख्तलिफ सेशन होंगे। इस्लामाबाद के हवाले से सूरत हाल की बात करें तो ट्रैफिक प्लान इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने फाइनलाइज़ कर लिया है। मुख्तलिफ रोड्स को खसूसी तौर पर जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। इसी वजह से इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इस वजह से हुकूमत ने यह भी फैसला किया कि इतवार के रोज़ छुट्टी तो होती ही है, पीर के रोज़ भी छुट्टी दी जाएगी लोग। और इतवार के रोज़ अब ये OIC का जो इजलास है जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इजलास कहा जा रहा है, 17वां इजलास, उसकी मेज़बानी। ठीक है सऊद बट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बच्चों के सैर सपाटे और मौज मस्ती के दिन आ गए हैं। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध में 20 दिसंबर से स्कूल बंद होंगे। मजीद इस रिपोर्ट में। शुमाली इलाका जात में बर्फ ही बर्फ, रुई के गालों ने पहाड़ों को ढक लिया। लह सर तरीन मकाम करार पाया जहां पारा -15 तक गिर गया। कलाप में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर यकपस्ता हवाएं चलने लगीं जिससे मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक पड़ने का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गैस बहरान पर इत्तेहादी और हुकूमती अरकान बोल पड़े। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म से हमाद अज़हर की शिकायत लगा दी। कहा, हमाद अज़हर फ़ोन तक नहीं उठाते। इजलास में साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी के मईशत दिवालिया होने के बयान का भी तज़किरा हुआ। इस्लामाबाद से अवैस कयानी की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी हुकूमत और एप्टमा के दरमियान सनती सेक्टर को गैस की फराहमी पर मामलात तय पा गए, जिसके बाद वजारत तवानाई ने कैप्टिव पावर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस सप्लाई बहाल करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को लोड मैनेजमेंट प्लान मुरतब करने की हिदायत की गई है, जिसके लिए SNGPL के MD अली J हमदानी आज एप्टमा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सख्त सर्दी में गैस कई घंटे गायब रहने लगी। लाहौर के इलाके काहना में गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन होटलों और ढाबों से खाना खाने पर मजबूर हो गए। उस्मान खादिम कंबो इस वक्त काहना में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। उस्मान, बताएगा। जी, मैं इस वक्त काना के इलाके में मौजूद हूँ। सर्दियाँ आते ही यहाँ पर भी गैस की लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है। गैस या तो आती ही नहीं है और अगर कभी आती भी है तो उसका प्रेशर इंतहाई कम होता है, इतना कम कि उसके ऊपर पानी तक गर्म नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर सुई गैस जो है उसकी क्या सूरत हाल है, आ रही है या नहीं आ रही है? आ ही नहीं रही। ये सर्दियाँ शुरू होते ही गैस का ये प्रॉब्लम है। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, हम क्या करें, किधर जाएँ? हमें तो ये चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि कोई हमारे साथ ये गैस की प्रॉब्लम जो है ना, ये मसला हल कर दे। जी, जो यहाँ के शहरी हैं उनका ये कहना है कि वो अजाब में मुब्तला है। सुबह बच्चों को नाश्ता तक करवाना जो है वो मुहाल हो चुका है। लोगों ने अपने कारोबार के लिए, काम के लिए निकलना होता है, वो बगैर खाना खाए जाते हैं और उनको घर से नाश्ता नहीं मिलता। उन्हें बाहर आके कई 100 रुपये खर्च करके बाहर से खाना खाना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। और कराची से खैबर तक शहर शहर गैस 2 के नारों की गूंज सुनाई दी। मुल्क भर में जाले सड़कों पर आ गए, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बहावल नगर में दूल्हा गाड़ी से उतर कर एहतजाज में आ गया और खूब नारे लगाए। महंगाई ने गरीब को रोंद कर नया रिकॉर्ड बना डाला। कम आमदन तबके के लिए महंगाई की शरह 21.5% तक जा पहुंची। सरकारी कागजों में भी महंगाई होने का एतराफ़ किया गया है। हुकूमत के मुताबिक एक हफ्ते में दालें, घी, सब्जियां और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया, जबकि बिजली भी 70 पैसे फी यूनिट तक महंगी हो गई है।
कराची में शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल और रिसर्च सेंटर का काम 70% मुकम्मल हो गया है। दिसंबर 2023 से अस्पताल में इलाज का आगाज भी हो जाएगा। वाजिद रजा इस्फहानी की रिपोर्ट देखिए। शौकत खानम कैंसर अस्पताल कराची का काम तेजी से जारी। इमारत का ग्रे स्ट्रक्चर का काम 70% मुकम्मल हो चुका। सीईओ शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर आसिम ने DH सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्पताल को 2023 में मरीजों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। 1 साल और लगेगा फिनिशिंग के काम में, जिसमें दीवारें, फर्श वगैरह, खिड़कियां लगना और एयर कंडीशनिंग का काम है, और साथ में इक्विपमेंट जो इंस्टॉल करनी है हमने सारी तशखीस के लिए और इलाज के लिए कैंसर के, उसमें 1 साल और लगेगा। दिसंबर 2023 में इसका इनॉग्रेशन होगी और मरीजों का इलाज करना हम शुरू करेंगे यहाँ पे। डॉक्टर आसिम का कहना था कि कराची जैसे बड़े शहर में कैंसर के मरीजों को इनकी माली हैसियत से कतई नज़र बिला मुआवजा इलाज फराहम करने वाला कोई जामे अस्पताल नहीं। शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल और रिसर्च सेंटर इस खला को पुर करेगा। और में 5 रेडिएशन की या बिजली की शुआओं की मशीनें हैं, यहाँ पे हम 10 मशीनों का इंतज़ाम कर रहे हैं, और साथ साथ तो जो तशखीस की इक्विपमेंट है, CT स्कैन, PET CT, MRI, और पाकिस्तान का इंशाल्लाह पहला PET MR स्कैनर जो है वो भी इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाएगा। अस्पताल की तामीरी लागत 16.4 अरब रुपए है। तवक्का है कि अस्पताल 3 साल से कम अरसे में मुकम्मल हो जाएगा। डॉक्टर आसिम ने आवाम से अपील की है कि अस्पताल की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अतिया करके अपने हिस्से की एक ईंट लगाएं। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ बरतानवी साइंसदानों ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंसदानों ने दावा किया है कि कोविड बूस्टर ओमिक्रॉन के खिलाफ 85% तक मौसर है। मुहक्किकीन का कहना है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। जब तक ओमिक्रॉन के हवाले से मज़ीद हकीकी मालूमात इकट्ठी नहीं हो जाती, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम उन्होंने बरतानवी शहरियों से अपील की है कि वो ओमिक्रॉन से बचाव के लिए फौरी तौर पर बूस्टर शॉट लगवाएं। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि बूस्टर शॉट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन के खिलाफ कम मौसर है। बूस्टर शॉट डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 97% तक मौसर थी। आपको बताएं कि वैक्सीन लगवाने वाले भी होशियार हो जाएं। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए साइनोफार्म, J&J, स्पुतनिक वैक्सीन कमज़ोर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन और स्विस दवा साज कंपनी की तहकीक के मुताबिक चीन की साइनोफार्म, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन, जबकि रूस की तैयार करदा स्पुतनिक वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ बहुत कम या कोई एंटीबॉडीज़ पैदा नहीं करती। रिपोर्ट में फाइजर को ओमिक्रॉन के खिलाफ दूसरी वैक्सीन के मुकाबले में मौसर करार दिया गया है, क्योंकि ऐसे अफराद जिन्हें फाइजर की 2 खुराकें लग चुकी हों उनके एंटीबॉडीज़ कम गिरते हैं। दूसरी जानिब स्पुतनिक तैयार करने वाले रूसी सेंटर ने इस तहकीक को नाकाफी करार दिया है। DGISPR ने लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के 50वें यौम शहादत पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। मोहम्मद महफूज शहीद ने 1971 की जंग में वाघा बॉर्डर पर जाम शहादत नोश किया। मोहम्मद महफूज शहीद को बहादुरी और जुर्रत के इवज़ निशान हैदर से नवाजा गया था।